दरभंगा के मंच पर कहाँ गाली है, किसकी गाली है, कहाँ से भाजपा क्या एडिट करके क्या चला देगी, ये उनका काम है। एक बार चला दिया था चिराग जी वाला, पता कर लीजिए। इन लोग तो अवसर ढूंढता है, ये गालीबाज लोग हैं। हमें क्या मालूम कौन है, बीजेपी के ही लोग होंगे। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है। तो वही तो इनकी आदत है, खुद ही मुद्दा बनाते हैं फिर खुद ही सवाल उठाते हैं। वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। बता दें आपको कि फिलहाल अभी हम ढाका में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शक्ति सिंह यादव हैं। आज 12वां दिन है। कैसा फीडबैक है? लेकिन एक सवाल ये है कि आपके इस यात्रा को कहा जा रहा है कि हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर आप लोग सवाल उठाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, उसकी मर्यादा का खंडन, विखंडन, उसकी प्रतिष्ठा पर आंच, ये भाजपा का काम है। आज 12वां दिन है और ये गांधी जी की सत्याग्रह की भूमि है, चंपारण की धरती है। ये अंग्रेज भाग गए थे तो भाजपा किस खेत की मूली है? अंग्रेज को भागना पड़ा था। चंपारण पहुंचे 18 जिला की यात्रा करने के बाद। यात्रा में जो आपने देखा जनसैलाब, तेजस्वी जी के 2025 के चेहरे के लेकर जनविश्वास, राहुल जी के भविष्य को लेकर के जो प्रतिबद्धता साफ साफ बिहार ने दिखाई है। औरत, मर्द, युवा और युवती, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग इस यात्रा में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं तेजस्वी जी को, राहुल जी को। भारतीय जनता पार्टी के एक शिष्टमंडल ने महागठबंधन के नेताओं पर एफआईआर किया है। दरभंगा के जाले के मंच पर प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। दरभंगा के मंच पर कहाँ गाली है, किसकी गाली है, कहाँ से भाजपा क्या एडिट करके क्या चला देगी, ये उनका काम है। एक बार चला दिया था चिराग जी वाला, पता कर लीजिए। इन लोग तो अवसर ढूंढता है, ये गालीबाज लोग हैं। गरिहंडों की टोली है भाजपा के अंदर, जिसकी भाषाई मर्यादा तोड़ते रहती है। इंडिया गठबंधन में भाषाई मर्यादा भी है, राजनीतिक शुचिता भी है, सम्मान करना भी जानते हैं। हम संवैधानिक पदों का भी आदर करते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर संवैधानिक परंपराओं को तोड़ेगा तो उसकी रक्षा के लिए आगे हम आएंगे। बिहार को अब ज्ञान बांटने चले हैं, तोहफा देते हैं जाकर के कहां? गुजरात में। बिहार को मजदूर बनाना चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लग जाएगा तो मजदूर बाहर नहीं जाएंगे। बिहार हब रहेगा पलायन का, बेरोजगारी का। आप यही चाहते हो कि बिहार विकसित न हो, इंडस्ट्रीज ना लगे। बिहार आपके ज्ञान को ऐसी की तैसी कर देगी। इस बार नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है। तब नीतीश कुमार जी के पास कुछ बचा हुआ क्या है? नीतीश कुमार जी को जहां पकड़ के ले जाते हैं, पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री है। नीति आयोग के बैठक में जा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं। वहां नीति आयोग के बैठक में बोल देंगे पहले कपड़ा पहनता था जी, वो कह देंगे जाके नीति आयोग के बैठक में। सुरक्षा मामले की बैठक होगा तो हो सकता है उनको बोल दे कि पहले आप लोग वर्दी पहनते थे जी, हो कह देंगे वो। तो नीतीश जी मानसिक रूप से अचेत है, अस्वस्थ है। हम उनके प्रति आदर रखते हैं, लेकिन यह यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी की नींवें हिला कर रख दी है। देश में चारों तरफ बेचैनी का आलम है। ये भीड़ भले ही सर्टेन प्लेटफॉर्म जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंडे को प्रतिदिन स्थापित करते भले न दिखाए, लेकिन आवाम अपनी आंखों से देख रही है। ये जन सैलाब है, ये भीड़ नहीं है, जन सैलाब है, जन सैलाब। ये जन सैलाब तो बिहार से इसकी जो लहरें उठी है, ये आंच देश भर में परिवर्तन लाएगी। नया भारत के निर्माण में सब लोग अपना सहयोग देंगे। एक फोटो से नीतीश कुमार का वायरल हो रहा है, जो सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, एक मंत्री बैठा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार को जो है वो साइड में बैठा दिया गया। नीतीश कुमार को खुद पता नहीं कहाँ बैठे हैं, तहखाने में बैठे हैं कि पैखाने में बैठे हैं। जब आभासी नहीं है तो कोई किसी की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगा और उस जारी करवा देगा। बैठा हुआ कार्यकारी व्यवस्था का जो प्रतीक आदमी है वो बैठा हुआ है वही काम के लिए, क्योंकि भाजपा का एजेंट है वो। नीतीश जी को इस दुर्गति को दिशा में कौन ढकेला? इन्हीं लोगों ने ढकेला। क्या क्या दवा खिला करके किस हालत में ला के खड़ा कर दिया है। कोई चले जाता है आसाम चले जाता है, वहां से लाकर प्रसाद खिला देता है, कोई दवाई खिला देता है, क्या क्या करवाता है ये लोग। नीतीश जी
का हालत देख रहे हैं कितना चिंताजनक है। डिप्टी सीएम और मंत्री भिड़ रहे हैं आपस में कैबिनेट की मीटिंग में। अब कृषि विभाग का जमीन के हस्तांतरण के लिए अब वो अशोक चौधरी ने दबाव बनाया, दोनों में तू में हो गई, पकड़ा धकड़े की स्थिति आ गई। अगर नहीं पकड़ा गया होता फेटम फेटी हो जाता, मामला बड़ा खतरनाक हो गया है। इसके पहले भी हुआ था। ये सब बंटवारे का मामला है, धन का बंटवारा का मामला है। पैसा दो, पीसी का पैसा दो। पवन खेड़ा साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। बिहार में जो यात्रा चल रही है 10 दिनों से, क्या फीडबैक आप लोग को मिल रहा है? बहुत कैसे उत्साह है लोगों में एक गुस्सा है, दुख है, चिंता है। उनको लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ, और अगर किसी के यहाँ चोरी होती है और उसको पता चल जाता है चोर कौन है, तो मन में एक ही इच्छा होती है, एक ही ख्वाहिश होती है कि उस चोर को सजा मिले। अब चोर को सजा देना चाहते हैं। दरभंगा के जाले में जब महागठबंधन का कार्यक्रम हो रहा था तो मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, ऐसा अब उन्हीं के लोग दे रहे होंगे, हमें क्या मालूम कौन है, बीजेपी के लोग होंगे। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है। वही तो इनकी आदत है, खुद ही मुद्दा बनाते हैं फिर खुद ही सवाल उठाते हैं। तो बिहार आज की बीमारी थोड़ी है इनकी, ये तो जब से संघ बना है तब से ऐसे ही हैं ये लोग। अच्छा, आतंकवादी की बात हो रही है कि जहां बहुत भी राहुल बातें जी करेंगे हैं, ये लोग, जहां बहुत राहुल जी भी बातें हैं वहां पर आतंक। बहुत बातें करेंगे। भाई सीमाएं आप क्यों नहीं सुरक्षित रख पा रहे, इसका जवाब दीजिए। थोड़े थोड़े दिनों में ये बात आ जाती है साहब कि आतंकवादी घुस गए। हकीकत क्या है पूरा देश जानना चाहता है। या तो बोलिए कि हम फेल हो गए सीमाओं को सुरक्षित रखने में, या बोलिए कुछ और, आप हेडलाइंस बदलना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं बताइए। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा थे।